नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम जानेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कैसे बदलते हैं। यदि आप पहले से ही इस टेंस के एक्टिव से पैसिव में बदलना जानते हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, और यदि आप नहीं जानते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो बिना किसी देरी के, बिना स्किप किए हुए अंत तक समझते हैं। द टीचर इज टीचिंग द वॉइस। पहले इसको हम पहचानेंगे। देखिए, इसमें इज लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी हुई है। पहचान मैंने क्या लिखी है, इज आरएम के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आए तो आप समझ जाइए वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और ना ही इसमें नॉट आया है, ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द आया है, ना ही इसके शुरू में एचवी लगी हुई है। इसका मतलब ही हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको एक्टिव से पैसिव में कैसे बदलेंगे, सूत्र को देखिए। सबसे पहले है ओ का यस, यानी ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट में बदलना है। यहाँ पे टीचर किसको टीच कर रहा है, द वॉइस को टीच कर रहा है। तो द वॉइस हमारा ऑब्जेक्ट है, ये द वॉइस हमारा आ जाएगा द टीचर की जगह पर, और ये द टीचर चला जाएगा आपका द वॉइस की जगह पर। कुछ नहीं करना है, बस ये दो चीज़ें अदला बदली करनी है, बाकी सारा सिस्टम वही रहता है। और इस टेंस में जो एचवी लगती है वो इसी टेंस की लगती है, साथ में उसके विंग बढ़ जाता है। कैसे इसको बनाना है, ऑब्जेक्ट का हमें सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट है हमारा द वॉइस, जो कि द टीचर की जगह पर आ जाएगा। अब द वॉइस हमारा बहुवचन है, प्लुरल है, तो एचवी क्या आएगी, पहले द टीचर एक वचन था तो इज लगी हुई थी। अब द वॉइस यहाँ पर प्लुरल बहुवचन है तो क्या लग जाएगी, आर। आर के साथ क्या लग जाएगा, विंग। उसके बाद क्रिया, अभी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी थी। अब क्रिया की पैसिव में जितने भी टेंस बनाए जाते हैं उनमें सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो टीचिंग की आईएनजी हटकर टीच की थर्ड फॉर्म हो जाएगी डॉट। उसके बाद कुछ यहाँ पर बचा नहीं बचा, बाय लगा देंगे। ठीक है, बाय लगाकर जो टीचर था वो हम पहुँचा देंगे द वॉइस की जगह पर। तो टीचर चला गया द वॉइस की जगह पर। टीचर क्योंकि एक नाउन है तो नाउन जाहिर सी बात है नहीं बदलेगा, तो टीचर का टीचर ही रहेगा। अगर इनमें से कोई प्रोनाउन होता तो वो इन प्रोनाउंस में बदल जाता। कितना सरल है, सूत्र के हिसाब से रखते चले आइए। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, उसी सब्जेक्ट के हिसाब से फिर एचवी लगा दीजिए, फिर विंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, और बाय लगाकर जो सब्जेक्ट था उसको आपने ऑब्जेक्ट बना दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके नेगेटिव सेंटेंस को समझते हैं। ही इज़ नॉट हेल्पिंग मी। सबसे पहले पहचान देखते हैं। देखिए, यहाँ पर इज लगा है और नॉट लगा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी है। इसको देखकर आप तुरंत समझ जाएंगे ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इज आरएम के बाद नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप इसको देखकर तुरंत समझ जाएंगे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। और कैसा सेंटेंस है, एक्टिव है, क्योंकि यहाँ पर ही हेल्पिंग किसकी करेगा, मी की करेगा, यानी कर्ता स्वयं काम कर रहा है, तो ये एक्टिव सेंटेंस है। इसको पैसिव में हमें बदलना है। कैसे बदलेंगे, सूत्र में देखिए, सूत्र को फॉलो करते चले जाइए, वाक्य अपने आप बन जाएगा। सबसे पहले सूत्र में है ओ का यस, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ पर ही किसकी हेल्पिंग करेगा, मी की करेगा, तो मी हमें ले आना है किसकी जगह पर, ही की जगह पर। जब मी ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में आएगा तो वो किस में बदल जाएगा, आई में बदल जाएगा। और जब आई ऑब्जेक्ट में जाता है तो वो मी में बदल जाता है। तब वो आई में बदल जाएगा, तो आई जब आएगा तो आई के साथ हम एच वी क्या लगाएंगे, पहले ही था तो ही के साथ इज हमने लगाया, और जब हमारा सब्जेक्ट आई हो गया तो आई के साथ हम लगाएंगे एम। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव में ले जाएंगे तो एच वी हम इसी टेंस की लगाते हैं, बस साथ में विंग आ जाता है। और नेगेटिव सेंटेंस में क्या है, इज आर एम और विंग के बीच में नॉट आ जाता है, बस इसको आपको ध्यान रखना है। एम उसके बाद नॉट आ जाएगा, उसके बाद विंग लग जाएगी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब यहाँ पर हेल्पिंग है, हेल्पिंग की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगी। उसके बाद बाय लगा देंगे, और बाय लगाकर जो सब्जेक्ट यहाँ पर है उस सब्जेक्ट को ले आएंगे हम मी की जगह पर, यानी सब्जेक्ट का हम यस का ओ, यानी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट हमारा ही है, जब ही ऑब्जेक्ट में जाएगा तो किस में बदल जाएगा, हिम में बदल जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी, अब चाहे मैं आपको 10 वाक्य बनाकर दिखाऊं तब भी वो ऐसे ही बनेंगे इसी सूत्र के माध्यम से। तो उससे कहीं बेहतर है आप इस सूत्र को समझिए। इस सूत्र के माध्यम से चाहे फिर कोई भी वाक्य आ जाए उसको आप बड़े आराम से बना सकते हैं, दूसरों को बनाकर दिखा सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जब पैसिव बनाते हैं तो एचवी इसी टेंस की लगाते हैं, साथ में बीइंग लग जाती है। और जब नेगेटिव आता है तो इज आर एम और विंग के बीच में नॉट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। कुछ नहीं है, बहुत ईजी है बनाना, बहुत ही आसान है। बस इस सूत्र को फॉलो करते चले आइए और बाकी अपने आप बन जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट आई कर दिया, उसके बाद एच वी आई के साथ एम लगा दी, उसके बाद नॉट, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो हेल्प थी उसकी थर्ड फॉर्म हेल्प हो गई, और बाय लगाकर जो सब्जेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट बना दिया। इज आर एम अगर आप लगाना नहीं जानते हैं तो आप हमारे टेंस
की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ आप देख सकते हैं, वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करें, मेहनत और दिल लगाकर पढ़ाई करें, एक अच्छा नागरिक बने। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माई चैनल, गेट नॉलेज। बाय बाय, जय हिंद।